अंडे और आलू से बनने वाली ये रेसिपी इतनी ज़्यादा शानदार बनती है, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप यकीन करें अगर आपने इसे एक दफ़ा ट्राई कर लिया, तो आप महँगी-महँगी सभी रेसिपीज़ को भूल जाएँगे और फ़ौरन से इसे बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं आलू। इसे मैं बना रही हूँ थोड़ी ज़्यादा मिकदार में। अगर आपने इसे कम मिकदार में बनाना हो तो आप इसे 1 आलू से 2 से 3 से जितना चाहे आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कम से कम भी 5 से 6 अदद जो आलू हैं मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर छील लिया था। आलू छीलने के बाद अब यहाँ पर हमने ले लेना है ग्रेटर, जिससे हमने इसको ग्रेट करना है। अब जो ग्रेटर वाली जो मोटी साइड होती है आपने उस साइड से इसको कश करना है, बारीक साइड से आपने इसको नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जब आप इस तरह मोटी साइड से इसको कश करेंगे ना तो फिर बड़ी ज़बरदस्त इसकी जो स्ट्रिप्स है ना वो बनेगी। ये देखिए इस तरह से करके आपने आलू को लंबाई में पकड़ करके आपने इस तरह से करके इसको अच्छी तरह ग्रेट करना है। तो बस इसी तरह से हमारे पास जितने भी आलू पड़े हुए हैं उन सभी को हमने इसी तरह से ग्रेट कर लेना है, जिससे इसकी ज़बरदस्त स्ट्रिप्स बनेगी। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी आलू थे उन सभी को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी जो स्ट्रिप्स है ना वो बनी है। अभी इसमें स्टार्च काफ़ी ज़्यादा है तो इसको आपने किसी भी बोल में शिफ्ट करना है और 2 से 3 पानी आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, जब तक कि इसके अंदर से तमाम जो व्हाइट स्टार्च है वो निकल नहीं जाता। जैसे ही इसको आप 2 से 3 दफ़ा धो लेंगे तो आप देखोगे किस तरह से ये ज़बरदस्त से आलू जो है ना वो तैयार हो गए हैं। बिल्कुल आपको अलग-अलग जो है ना तमाम स्ट्रिप यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करने हैं अब यहाँ पर अंडे, और अंडे जो हैं हमने यहाँ पर टोटल जो है इसमें डालने हैं 3 अदद। अब यहाँ पर अगर तो आप आलू जो है वो थोड़ी कम मिकदार में ले रहे हैं, अगर आप 2 आलू ले रहे हैं तो आप 1 अदद इसमें अंडा डाल लीजिए, यानी जितनी मिकदार में आप आलू ले रहे हैं उतने आप अंडे डाल लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 6 अदद आलू थे तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 अंडे। अंडे शामिल करने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डालने लगी हूँ, तकरीबन आधा चम्मच मैंने नमक डाल दी है। हल्दी शामिल कर देंगे 1/3 चम्मच, तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का मैं ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा जो है ना मिक्स गरम मसाला, और थोड़ा-सा आपने इसमें धनिया पाउडर डाल देना है। इन सभी बेसिक मसालों को डालने के बाद एक दफ़ा आपने तमाम चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप देखो कि आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हमने इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, और वो हमने डालना है इसमें मैदा। और मैदा जो है यहाँ पर कम से कम भी इसमें हम 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे। अब तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है 4 चम्मच मैदा। अच्छा, अगर तो जब आपने आलू धो रहे होंगे तो इसके अंदर अगर पानी की नमी होगी तो फिर आपको 1 या 2 चम्मच जो मैदा है वो आपको ऊपर डालना पड़ सकता है, ठीक है? तो कोशिश करनी है जब आप आलू को अच्छी तरह से धो रहे हों, उसके बाद आप इसे किसी भी छन्नी वगैरह में रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसके अंदर से अच्छी तरह से निकल जाए। क्योंकि जैसे ही आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक ख़ासकर जब आप डालेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा जो आलू है ना वो पानी रिलीज़ करेगा, जिसकी वज़ह से ये और पतला हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है पहले तो इसके अंदर से पानी जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म कर लीजिए, और उसके बाद सिर्फ अंडे होंगे और उसके साथ जब आप स्पाइसेस ऐड करेंगे 10 मिनट के लिए इसे आप रेस्ट पर रखेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये बैटर जो है ना बन करके तैयार हो जाएगा। इतना पतला होना चाहिए। आप बैटर की यहाँ पर कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा ना तो पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा इससे गाढ़ा हो। तो यहाँ पर अगर आप चाहो इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ना आप इसे रेस्ट पर भी रख सकते हैं। अब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन, और पैन में थोड़ा-सा आपने ऑयल डालना है। उसके बाद ये जो हमने बैटर बना कर के रखा हुआ था ना आलू और अंडे का, ये आपने इसमें शामिल करना है। कम से कम भी आपने इसे हाफ़ इसके अंदर डाल देना है। फ्लेम आपने यहाँ पर बिल्कुल हल्की कर लेनी है, यहाँ बंद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने इसमें इतना ये बैटर डालना है कि ये अच्छा खासा मोटा जो है ना एक पराठे की तरह बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारा इसके अंदर जो है ना बैटर डाल दिया है, थोड़ा-सा मैंने बचाया है। यानी इस तरह के कम से कम मैं 2 जो है ना वो इस तरह से बना लूँगी। तो जब आप इसे डाल लें, अच्छी तरह से डालने के बाद आपने इसको सेट कर लेना है। इक्वल एक तरह से ये जो है ना मोटा होना चाहिए, कहीं से पतला मोटा ना हो। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑन कर देना है, उसके बाद आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह पकने देना है, जब तक कि ऊपर वाली जो तमाम साइड है ना वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती, यानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाती, जिससे आपको पता चलेगा अच्छी तरह कुक हो गया है। ढक्कन भी लगा सकते हैं, बिना ढक्कन के भी पका सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर वाली तमाम साइड जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, जिसका मतलब है नीचे वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। तो अब यहाँ पर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। अच्छा, ये बिल्कुल ना तो चिपकता है ना ही खराब होता है, बल्कि ये देखिए ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया है।
तो यहाँ पर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। साइड चेंज करने के लिए कोई भी आप प्लेट ले लीजिए और इस तरह से करके आपने इसके ऊपर रखनी है। इसे उल्टा कर लीजिए और दोबारा से आप इसको वापस पैन में शिफ्ट कर दीजिए। अब दूसरी साइड को भी आपने कुछ देर के लिए पका लेना है, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह पक जाए। कम से कम भी आपने आलू को यहाँ पर ना 90 टू 80% तक गला ज़रूर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ज़बरदस्त तैयार हो गया है, तो इसे हमने निकाल लेना है किसी भी प्लेट में और सेम इसी तरह से जो दूसरा है ना उसे भी हमने बना लेना है। अब यहाँ पर बनाने के बाद इसको आपने पहले अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर कर लेना है। अब यहाँ पर हमने फिर से ले लिया है 1 अदद बोल लेने के बाद इसमें शामिल करना है हमने यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच मैदे के डालने हैं। मैदा डालने के बाद यहाँ पर हमने इसमें लाल दरदरी मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, तीखी नहीं होती, ये हमने इसमें डालनी है। 1 चम्मच आपने कसूरी मेथी डाल देनी है, 1/4 चम्मच नमक डाल दीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और उसके साथ इसमें मैं तकरीबन 1/4 चम्मच जो है ना मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। 3 चम्मच अगर आपने इसमें मैदा डाला है तो 3 चम्मच ही आपने इसमें डाल देना है बेसन के। अब इन सभी चीज़ों को डाल करके आपने कर लेना है पहले तो अच्छी तरह मिक्स। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी। पानी शामिल करके आपने सभी चीज़ों को ये देखिए इस तरह से करके आपने मिक्स कर लेना है। आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है ना, आप यकीन करें बहुत कम चीज़ों से लेकिन बनती बहुत कमाल की है। अच्छा, यहाँ पर ये देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, कोई इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर हम ना इसमें आप डाल लीजिएगा सब्ज़ धनिया डाल करके फिर से आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर ये ज़बरदस्त ये जो हमारा बैटर है यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है, ना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने आलू अंडे की इस तरह से करके जो मोटी सी शीट या रोटी सी बनाई थी ना, ये देखिए यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है और दूसरी भी मैंने यहाँ पे बना ली थी। वो इससे थोड़ी छोटी बनी है लेकिन वो भी उसका साइज़ मैंने यानी कि उसको हमने पतला बहुत ज़्यादा नहीं किया। अब आपने छुरी की मदद से इनको इस तरह से करके आपने कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। एक साइड से कट करेंगे, अच्छी तरह से घुमा लेंगे, दूसरी साइड से फिर से आपने इसको कट कर लेना है। सेम उसी तरह से जिस तरह आप पिज़्ज़े की कटिंग करते हैं ना, उस तरह से करके आपने इसको कट कर लेना है। अच्छा, इसे कट करने के लिए आप चाहें तो इसे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रिप्स में भी कट कर सकते हैं, यानी जिस तरह से आप चाहें इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके मैंने इसे पिज़्ज़ा स्टाइल में जो है ना मैंने इसे कट कर लिया है। सभी को कट करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँगी कि ये देखिए किस तरह से ये ज़बरदस्त जो है ना एक ही तरह से अच्छी तरह से पक चुका है और बहुत ज़्यादा ना तो पतला है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है? इस तरह से होना चाहिए, इससे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना बन चुके हैं तमाम जो है ना हमने इसकी जो पिज़्ज़ा कटिंग की है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त अब हमने इसको बना करके तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद जो हमारे पास जो दूसरे वाला पड़ा था ना, उसकी भी आप कटिंग कर लीजिए। आप चाहो तो ज़्यादा भी मिकदार में कटिंग कर सकते हैं, यानी इसके डबल पीसेस आप कट कर लीजिए, नहीं तो 3 से 4 अदद जो है ना उसके भी हम कट कर लेंगे। तो मैं इसके 4 अदद जो पीसेस है उसको कट कर लूँगी। इन सभी को काटने के बाद अब हमने जो मैदे की स्लरी सी बना कर के रखी हुई थी, मैदा था और उसके साथ उसके अंदर बेसन था, उसमें आपने इस तरह से करके इस पीस को डिप करना है, ठीक है? इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक ही आपने इसको रखना है। उसके बाद इस तरह तमाम जो मैदा है, स्लरी है, तमाम आपने इसके ऊपर डालनी है। डालने के बाद अब आपने इसको इस तरह से करके उठाना है। एक्स्ट्रा जो है आपने वापस इसी तरह से उसमें डाल देना है बोल में और अब आपने इसे लेना है और लेने के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इसी तरह आपने डिप करते जाना है सभी को और इस तरह आपने इसको इसके अंदर से निकालते जाना है। अब यहाँ पर जो ऑयल था उसको हमने पहले से ही अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। ऑयल जो है आपको यहाँ पे इनको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई बहुत अच्छे हो जाते हैं और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत कम ऑयल में बनती है। यहाँ पर हमने जितना पैन में ऑयल डाला हुआ है ना, ये भी ऑयल इतना ही बच जाएगा क्योंकि ये जो है ना हमारे जो स्नैक्स आज बन रहे हैं ना, ये ऑयल को बिल्कुल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते, ठीक है? तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ये अच्छी लगेगी। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही आप देखो एक साइड का जो कलर है वो हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, फ्लेम हाई नहीं आपने रखनी, ठीक है? अगर आप मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे ना तो बड़े क्रिस्पी मज़ेदार से बनेंगे, ये देखें। अंदर से ये सॉफ्ट होंगे और ऊपर से बड़े ही क्रिस्पी क्रंची होंगे। तो जैसे ही आप देखें दोनों साइड्स का कलर जो है वो हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है तो फिर आपने इसे निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका जो कलर है ना वो माशाल्लाह से आया हुआ है। तो बस इस तरह से जब अच्छी तरह पक कर के दोनों साइड तैयार हो जाएंगी तो इन्हें आपने निकाल लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है और बिल्कुल सिंपल चीज़ों से बनी है। इसमें आम घर में ही पड़ी होती हैं तमाम चीज़ें, तो आप इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम अपना नेक्स्ट बैच जो है उसे भी तैयार कर लेंगे।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह पोटैटो स्नैक्स जो है हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। इतने ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हैं ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की। यहाँ पर मैं आपको हल्का से इसे चेक भी करवाऊँगी थोड़ा करीब से। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।